गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है क्लास 11th स्टूडेंट के, है ना। क्लास 11th स्टूडेंट के लिए कल एक लेक्चर दिए थे, आज लेक्चर 2। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल हम लोग क्या पढ़े थे? लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़े थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ना। उसमें बताए थे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसके बारे में बताए थे। उसके बाद बताए थे कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट होता है। अब टेट्रावेलेंट ही क्यों होता है इसको हम पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब पर GOC देखिएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पता चल जाएगा कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। वहाँ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट हम दिए हैं। ओके। उसके बाद बताए थे हाइड्रोकार्बन क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ तक पढ़े। उसके बाद पढ़े कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सब पढ़ लिए हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसेचुरेटेड कहते हैं वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जो है लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण कैसे कैसे वर्ग में बांटेंगे, ये क्लास 11th के लिए है बच्चों। अब क्लासिफिकेशन का देखो जरूरत क्यों पड़ गया, पहले आप इसको समझिए। जैसे मान लो हम कोई कंपाउंड लिख देते हैं C4H8, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र। कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे पहले ये जानिए, ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब इसका स्ट्रक्चर तुम कैसे कैसे लिख सकते हो ये समझना। संरचना कैसे कैसे लिखते हैं उसको कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। C4 है ना, तो बता ही चुके हैं कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेट्रावेलेंस। अब देखिए कार्बन जो है 4 है, 1 2 3 4 कार्बन हम दे दिए। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है? 3, क्योंकि कार्बन को टेट्रावेलेंट बनाना है, 1 2 3 हाइड्रोजन दे दी। हाइड्रोजन बता ही चुके हैं पिछले दिन कि हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, बता ही चुके हैं। इसीलिए हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड हुआ, है ना। अब कार्बन देखिए टेट्रावेलेंट हो गया, 1 2 3 4। उसके बाद देखो तुम यहाँ पर इसको टेट्रावेलेंट बनाना है, यहाँ दे दिए 2, हो गया। अब देखो यहाँ पर अभी भी 3 बचा हुआ है, तो 1 यहाँ दे देते हैं, 1 यहाँ दे दिए, 1 यहाँ दे दिए, है ना। इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो देखो इसका 4 खुल गया, इसको भी 4 खुल गया, इसको भी 4 खुल गया, लेकिन इसको 2 ही खुला। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला हम लिखे हैं यह क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं। तब हम क्या करेंगे? दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसको देखो हम 4 बॉन्ड पूरा देते हैं, इसको देखो 4 बॉन्ड पूरा दिए, है ना। इसको भी हम 4 बॉन्ड पूरा दें। ओके, हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ दिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ दिए, कितना हो गया? 3 3 6, है ना।
अब हम क्या किए, 2 गो यहाँ दे, तो 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हो गया। ये भी टेट्रावेलेंट, ये भी टेट्रावेलेंट, ये भी टेट्रावेलेंट, लेकिन इसमें कितना होगा, कार्बन का 2 ही बॉन्ड है, इसीलिए ये भी स्ट्रक्चर होगा क्या है, अलग। तब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दिए, ऊपर दीजिए कि नीचे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना कि सारी हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर, आप नीचे भी दीजिएगा तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए हाइड्रोजन तो पूर गया आपको 3 3 6 1 7 1 8, लेकिन अभी भी इस कार्बन को 4 बॉन्ड नहीं पूरा, 1 2 3, कितना बॉन्ड पूरा, 3, इसको भी 1 2 3, इसका भी 3 बॉन्ड, इसका भी 3 बॉन्ड, लेकिन इसका 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड, लेकिन इसको दोनों तो 3 है, इसीलिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या देंगे, डबल बॉन्ड। क्या देंगे, डबल बॉन्ड देंगे। डबल बॉन्ड दिए तब क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका भी टेट्रावेलेंसी पूरा हुआ, 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 यही हुआ इसका स्ट्रक्चर। यही क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर। समझ गए। अब इस तरह से देखो लिखने में तो समय लगता है ना, इसी को देखो शॉर्ट में ऐसे लिखे, इसको लिखे शॉर्ट में CH3। एकदम 11 क्लास के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, जो उनको समझ में आवे उसी लेवल से पढ़ा रहे हैं। क्लास 12 को पढ़ाने का अलग स्टाइल है, क्लास 11 को पढ़ाने का अलग स्टाइल है, चूँकि वो मैट्रिक पास करके आया है और कोरोना काल में वह कुछ पढ़ा भी नहीं, इसीलिए उसका बेसिक कमज़ोर है, इसीलिए हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि 11 के बच्चे को समझ में आवे, है ना। वही जब 12 पढ़ाते हैं तो उसको अलग स्टाइल से पढ़ाते हैं। तो देखो इसको शॉर्ट में हम क्या लिख दिए बताओ, CH3, इसको क्या लिखे, CH, फिर इसको क्या लिखे, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा, समझे कि नहीं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, तब यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से भी हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये लिखे ना, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 पर, यहाँ किसमें है, यहाँ पर। देखिए कि हाइड्रोजन अभी भी 8 है, 3 2 5 1 6 2 8, यहाँ भी 3 1 4 1 5 3 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ये 2 स्ट्रक्चर लिखे, समझे। ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ पर। इसका और क्या हो सकता है बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, 4 हुआ। हाइड्रोजन में कितना, 8, तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लिखे, ओके। इसको देखो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। यहाँ जितना भी कॉर्नर तुम देख रहे हो ना, जितना भी कॉर्नर तुम देख रहे हो, सब रिप्रेजेंट करता है किसको, कार्बन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का 4 कॉर्नर है, कॉर्नर मीन्स कोना, 4 कोना बना है। अब इस कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है, 2। यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब न कार्बन टेट्रावेलेंट होगा। आपको बॉन्ड 2 ही दिखाई पड़ रहा है, 1 2, कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, कहने का मतलब यह CH2 है, यह भी CH2 है, यह भी CH2 CH2, इस तरह से। तो अब देखिए ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये दोनों क्या हुआ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये दोनों क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं संरचना सूत्र,
हिंदी में क्या कहते हैं? संरचना सूत्र, है ना। तो ढेर सारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एक ही है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 वो नहीं, ये और ये एक ही चीज है। इसी का इसको यहाँ कर दिए थी, दोनों आइसोमर हुआ, है ना। आइसोमर अलग चीज है, उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बदले क्या लिखेंगे? तो आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है और स्ट्रक्चर फार्मूला अनेक हो सकता है, और भी हम लिख सकते हैं, बहुत स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। हम कुछ दिखाए, चूंकि हम यहाँ आइसोमर नहीं पढ़ रहे, हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस दोनों को देखिए तो दोनों कुछ अंतर बुझा रहा है। इस कंपाउंड को देखिए, दोनों एक है, इसको देखिए, इस दोनों में अंतर बुझा रहा है। यह लग रहा है कि यह कंपाउंड जो इसका स्ट्रक्चर ओपन है और ये कंपाउंड जो इसका स्ट्रक्चर क्लोज, रिंग। ये कैसा है? रिंग कंपाउंड है, क्लोज कंपाउंड है। और यह कैसा है? ओपन से। कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन माने खुला, ओपन मीन्स क्या हुआ? खुला। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, खुला होता है, उसको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर क्लोज होता है, बंद होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज्ड कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज्ड कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड या इसी को क्या कहेंगे? रिंग कंपाउंड, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन चेन कंपाउंड। कंपाउंड को शॉर्ट में COMP कंपाउंड। ओपन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज्ड, है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड चेन कंपाउंड या क्लोज्ड कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड को हिंदी में क्या कहेंगे? यौगिक। समझिएगा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। यह मॉलिक्यूलर फार्मूला आई सब हुआ स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ये तीनों कंपाउंड क्या कहलाए? इसका आइसोमर, इसका आइसोमर समावयव कहता है। ये दूसरा पार्ट। आप क्लासिफिकेशन समझिए। यहाँ पर कंपाउंड देखने में लग रहा है कि दो तरह के कंपाउंड है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसकी संरचना ओपन होती है, उसे एलिफेटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। ओपन चेन, ओपन चेन का मतलब क्या होगा? कि जिसकी संरचना क्या हो? ओपन। जिसकी संरचना क्या हो? ओपन हो, खुली हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसकी संरचना बंद होती है, उसको साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड कंपाउंड कहा जाता है, या इसी को रिंग कंपाउंड कहते हैं। क्लियर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको उतारो पहले से, इसको उतारिए आप लोग ठीक से, आराम से पढ़ते जाइएगा। ये लेक्चर नंबर 2 है ना। आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, ये तो समझ गए होंगे आप। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग। अब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। वर्गीकरण माने क्या होता है? क्लास में बांटना। जैसे स्कूल में जाते हो तो जब प्रे होता है, प्रार्थना होता है, स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो सभी जो है बरंडा पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही बेल बजती है तो क्या होता है? 5 क्लास का बच्चा 5 क्लास वाला रूम में जाकर बैठता है, 8 क्लास का बच्चा 8 क्लास वाला रूम में बैठता है, 10 क्लास वाला बच्चा 10 क्लास के रूम में बैठता है। यानी जितना स्टूडेंट है सब अलग अलग क्लास में बट गया। इसी क्रिया को कहते हैं क्लासिफिकेशन। उसी प्रकार से हमारे पास जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबको हम क्या करेंगे? किस प्रकार से अलग अलग क्लास में बांटेंगे उसको पढ़ेंगे।
तो देखो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको सबसे पहले दो भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया ना। एक को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओके। या इसी का दूसरा नाम है ना, इसी का जो है दूसरा नाम क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड। या इसी का तीसरा नाम है एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड। समझिएगा, नाम से ये स्पष्ट है। ओपन चेन माने इस प्रकार का जो कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ओपन होगा, खुला होगा, माने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। वो चेन, चेन माना चेन को हिंदी में क्या कहते हैं बोलो, ओपन चेन। ओपन चेन वाला कंपाउंड जो है इसका पहला एंड और लास्ट एंड दोनों क्या होगा, एक दूसरे से दूर होगा, दोनों जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, दूर रहेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन चेन कंपाउंड। चेन माने हुआ श्रृंखला ना, ओपन माने खुली श्रृंखला वाला यौगिक। इसी का देखो दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड। ए मीन्स वन नोट, साइक्लिक मीन्स साइकिल, साइकिल पूछते हो ना, रिंग। देखो इस तरह जैसे हमारे हाथ में जो ये अंगूठी है, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड। देखो इसका पहला एंड और लास्ट एंड दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा कंपाउंड हुआ, साइक्लिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक। ए साइक्लिक, ए मीन्स वन नोट, साइक्लिक मीन्स साइकिल, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होगा उसे ए साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। इसी का देखो तीसरा नाम है एलिफेटिक कंपाउंड, यही ज्यादा चलता है। एलिफेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, एलिफेटिक टर्म जो बना एक ग्रीक वर्ड से, एलिफेटिक टर्म कहाँ से बना, एक ग्रीक वर्ड से, है ना। एलिफेटिक मीन्स क्या होता है, फैट। एलिफेटिक मीन्स क्या होता है बोलो, फैट। ग्रीक वर्ड से बना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, फैट। इस प्रकार के कंपाउंड जो है पहले ऑब्टेन किया जाता था कहाँ से, एनिमल फैट से। कहाँ से प्राप्त किया जाता था, एनिमल फैट से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एलिफेटिक कंपाउंड। एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट, समझिएगा बढ़िया से। एलिफेटिक नाम क्यों पड़ गया, एलिफेटिक जो एक ग्रीक वर्ड से बना है। एलिफेटिक मीन्स क्या होता है, फैट। पहले इस प्रकार के कंपाउंड को एनिमल फैट मतलब जंतु से, जंतु में जो बसा होता है, जंतु में जो बसा होता है, एनिमल में जो फैट पाया जाता है, उस फैट से इस कंपाउंड को प्राप्त किया जाता था। उस कंपाउंड को एनिमल फैट से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसका नाम एलिफेटिक पड़ा। फिर समझिएगा, एलिफेटिक टर्म जो बना है एक ग्रीक वर्ड से, और पहले एलिफेटिक मीन्स क्या होता था, वेजिटेबल फैट, मैंने इस प्रकार के फैट को हम लोग जंतु बसा से, एनिमल से प्राप्त करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया एलिफेटिक कंपाउंड, मैंने एनिमल फैट से प्राप्त किया। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल से आप समझिएगा। देखो इस तरह के कंपाउंड, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, आप समझ रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह कंपाउंड देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल ओपन है। इस तरह कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है, या ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है, या ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है। आया समझ में? इस कंपाउंड देखिए, एग्जांपल से समझिएगा। ये दोनों कंपाउंड को आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है। इसका फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट क्या है, दो छोर पर। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड।
या एसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी को क्या कहेंगे? ऑपेंचेन कंपाउंड। क्लियर हो गया? क्या इसको कोई दिक्कत? एलिफेटिक कंपाउंड के देखो और एग्जांपल्स हम देते हैं। इसको देखो, इस दोनों को मिटा दें, यहाँ से आप देखिए और भी हो सकता है, और भी हो सकता है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, यह भी क्या होगा? ऑपेंचेन कंपाउंड। समझे ना? यानी कि बस एलिफेटिक क्या है बुझिए ना, CH2 CH3। देखिए जितना भी कंपाउंड हम लिखे हैं इसमें फर्स्ट इंट मतलब पहला इंट और लास्ट इंट दोनों एक दूसरे से दूर रहेगा, तो ऐसे कंपाउंड को ऑपेंचेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड। आपसे पूछेगा एलिफेटिक कंपाउंड क्या है, क्या जवाब दोगे? ऑपेंचेन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ऑपेंचेन कंपाउंड इज कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, ऑपेंचेन कंपाउंड इज कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। इधर लिख देते हैं ऑपेंचेन कंपाउंड। ऑपेंचेन कंपाउंड is called एलिफेटिक कंपाउंड। कंपाउंड को शॉर्ट में ऐसे लिखा है ना। एक ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, खुला होता है, उसे एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो कहेंगे क्या? इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट में जब रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ब्रांच में जब रहेगा तो क्या कहेंगे? ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड, इसको क्या कहेंगे? ब्रांच चेन एलिफेटिक कंपाउंड। इसको तो आप समझ गए भैया। एलिफेटिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में बांटते हैं, एक है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। साइकिल मतलब क्या हुआ? इस तरह से बंद, इस तरह से बंद संरचना जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। देखो इसी का जो है दूसरा नाम, इसी को क्या कहेंगे? रिंग चेन कंपाउंड। रिंग चेन कंपाउंड, रिंग होगा, रिंग चेन कंपाउंड है ना। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? इसकी संरचना बंद होगी, इसीलिए हम लोग कहेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लियर हो गया? एलिफेटिक किसको कहते हैं बता दिए। अब चले आ रहे हैं कहाँ पर? इस पर। साइक्लिक नाम से ही स्पष्ट है, वे कंपाउंड जिसका संरचना क्या होगा? बंद होगा, जिसमें फर्स्ट इंट और लास्ट इंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा होगा, उसको साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को रिंग चेन कंपाउंड भी कहते हैं। चूंकि इसकी संरचना बंद होती है तो इसे क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्लोज्ड चेन में अब देखिए हम बताते हैं। क्लोज्ड चेन में जैसे देखिए इस तरह से ये आप समझ रहे हैं। व्हाट इज दिस? CH2। ऐसे जरा समझिएगा, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, समझ रहे हैं। CH2 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 है ना। इसी को देखो ऐसे तीन लाइन जो दी इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इसी को हम शॉर्ट में ऐसे ऐसे
ये जितना भी कॉर्नर है सब के सब किसको रिप्रेजेंट किया, कार्बन को रिप्रेजेंट किया। तो देखो उसकी संरचना और इसकी संरचना दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसका संरचना क्या है, रिंग के समान है, इसीलिए नाम पड़ गया रिंग चेन कंपाउंड। चूंकि इसका स्ट्रक्चर बंद है इसीलिए नाम पड़ गया क्लोज चेन कंपाउंड। चूंकि ये साइकिल में इसीलिए नाम पड़ गया साइक्लिक कंपाउंड। ओके, साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे हम देखो CH2 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 O CH2 CH2 O। क्लियर हुआ, CH2 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 O है ना। या इसका नाम जो है ऐसे दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, इसको देखिएगा ऐसे दे देते हैं, वो भी होगा टेट्राहाइड्रोक्लोरोन वाला, इसको देखिए ओ देखिए, इसी को देखो हम ऐसे लिखेंगे, इसका नाम है ब्रान। ये क्या क्वेश्चन ई क्या है, देखिए यहाँ इस कार्बन को देखिए 1 2 3, इसमें कितना बॉन्ड 1 2 3, तो 3 बॉन्ड है ऑलरेडी इस कार्बन के पास। इसका मतलब इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, इसीलिए देखते हैं यहाँ CH। फिर यहाँ देखिए 1 2 3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है CH, यह भी क्या हो गया CH, ये भी क्या होगा CH। चूंकि 1 2 3 बॉन्ड है इसीलिए CH, 1 2 3 बॉन्ड है CH, ये क्या होगा ऑक्सीजन, या क्या होगा ऑक्सीजन, है ना। तो देखो यह भी साइक्लिक कंपाउंड है, यह भी साइक्लिक कंपाउंड है। तो देखने में लग रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के हैं। साइक्लिक कंपाउंड कितने तरह के बताओ, दो तरह के हैं। इसमें जो रिंग बना है किससे बना है, कार्बन 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 कार्बन, यह रिंग सिर्फ किससे बना है, कार्बन से बना है। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, इसमें जो रिंग ये जो बना है सिर्फ एक ही प्रकार के कंपाउंड से बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, इसमें देखिए क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, आई क्या है कार्बन, इसमें 4 कार्बन। जब रिंग का निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार के कंपाउंड से होता है, जब रिंग का निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार के एलिमेंट से होता है उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमो मीन्स सेम, चूंकि रिंग का निर्माण मुख्य रूप से कार्बन के थ्रू होता है इसलिए इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अब इसमें चलिए तो भैया देखो ये क्या है कार्बन, ये भी क्या है कार्बन, व्हाट इज दिस, ये भी कार्बन, व्हाट इज दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन। इस रिंग को देखिए, इस रिंग में कार्बन 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 के अलावा क्या है ऑक्सीजन भी है, कार्बन के अतिरिक्त क्या है ऑक्सीजन भी है। तो इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड को क्या हम लोग कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो मीन्स क्या हुआ डिफरेंट, यानी स्पष्ट हो गया कि साइक्लिक कंपाउंड दो तरह का होता है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। जब रिंग का निर्माण एक से अधिक प्रकार के एटम से होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो में विभिन्न, और जब रिंग का निर्माण एक ही प्रकार के कंपाउंड से होगा तो उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक। यहाँ तक आप उतारिए, यहाँ तक आप उतारिए। ये तो समझ गए ओपन चेन वाला। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तब तक आप उतारिए। अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। साइक्लिक कंपाउंड,
साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखिए। साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड जो है देखिए अगेन यह दो तरह का, एक को हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है, इसको कहते हैं हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी साइक्लिक कंपाउंड दो तरह का हुआ, एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक, दूसरे कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स क्या हुआ, सेम। जब रिंग का निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार के, जब रिंग का निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक, है ना। और जब रिंग का निर्माण एक से अधिक प्रकार के एटम से होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक, है ना। अब देखिए होमोसाइक्लिक, पहले दोनों का एग्जांपल हम लिखते हैं। होमोसाइक्लिक जैसे CH2 इसी को शॉर्ट में क्या लिखें, यहाँ भी रिंग है ना। यहाँ देखिएगा CH2 है ना। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, है ना, इस तरह से लिखेंगे। देखिए आप इस रिंग को देखिए, होमो मीन्स क्या हुआ, सेम। तुमसे पूछेगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो होमो मीन्स क्या हुआ बताओ, होमो मीन्स क्या हुआ, सेम, होमो मीन्स सेम। साइक्लिक मीन्स रिंग। वे कंपाउंड जिसका निर्माण एक ही प्रकार के एलिमेंट से होता है उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। द साइक्लिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय only one type of element is called homocyclic compound. हेलो बोलिए, बाद आधे घंटा के बाद पढ़ते हैं क्लास में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो मीन्स सेम, क्या कहेंगे, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय only one type of element is known as homocyclic compound. It is also known as carbocyclic compound because the ring is generally formed by the carbon, so it is also known as carbocyclic compound. जैसे इसमें क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन। ये रिंग सिर्फ कार्बन से बना है, इसीलिए इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। इसमें देखिए 5 कार्बन है, इसमें रिंग में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। ये रिंग जो है 5 मेंबर्ड है और सभी के सभी क्या है, कार्बन से बना है, एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में देखिए ना, वैसा कंपाउंड जो एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट से बनता है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। वैसे देखो तो CH CHS है ना। इसी को देखो इसमें हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट में देखो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। हाँ, इसमें देखो तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के अलावा क्या है, एस, इसका नाम है थायोप्रीन। अलग से हम लिख देंगे सबके नाम, अभी नाम नहीं लिखेंगे, हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। देखो ये कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के अलावा क्या है, सल्फर, कार्बन कार्बन के अलावा क्या है, सल्फर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो हेटेरो, हेटेरो मीन्स क्या हुआ, डिफरेंट, हेटेरो मीन्स different. The compound or the cyclic compound in which ring is formed by more than one type of element is known as heterocyclic compound. ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग का निर्माण एक से अधिक प्रकार के एटम से होता है उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। आपको हम सिर्फ ये बताएं कि साइक्लिक कंपाउंड दो तरह का होता है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक किसको कहेंगे, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब देखिए ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है अगेन दो तरह का होगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है अगेन दो तरह का होगा, एक को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक, एक को हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एक को हम लोग क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे को क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ, होमोसाइक्लिक किसको कहते हैं ना, होमोसाइक्लिक किसको कहते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर। The cyclic compound, the cyclic compound which is formed, the cyclic compound which is formed by one type of element, one type of element, जैसे यहाँ कार्बन का है एलिमेंट। The cyclic compound which is formed by only one type of only one type of element is called homocyclic compound. Since it is formed by carbon only, so it is also known as carbocyclic compound. हिंदी वाले सुन लीजिए, वैसा साइक्लिक कंपाउंड, फिर से सुनिए, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ एक ही प्रकार के एलिमेंट से बने होते हैं उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। चूंकि इस प्रकार के कंपाउंड जनरली कार्बन के द्वारा बनते हैं, इसलिए इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अब जो है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड अगेन दो तरह के होंगे। यहाँ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की भी डिफिनेशन लिख देते हैं, लिखते हैं द साइक्लिक कंपाउंड which is formed by
more than one type of element is called heterocyclic compound. Is called heterocyclic compound. The cyclic compound which is formed by more than one type of element is called heterocyclic compound. जैसे इसको देखिए, कार्बन 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 के अलावा क्या है, सल्फर है, इसलिए इसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। हिंदी वाले लिखिए, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट से तत्व से बनते हैं, जो एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट से बनते हैं, उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर? अब इसको अलग से हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ कार्बन से बना है होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावे सल्फर से बना है हेटेरोसाइक्लिक। अब चलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड पहले पढ़ लेंगे। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है देखेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पहले हम लोग पहले आप लोग देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इलेवन में यही सब पढ़ना होता है, इसीलिए 11 के बच्चे को नमस्ते से पढ़ा रहे हैं, है ना। होमोसाइक्लिक कंपाउंड इसको कहते हैं, बता चुके हैं। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है अगेन दो तरह, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड, यानी होमोसाइक्लिक जो है अगेन दो तरह का हुआ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा क्या है बताओ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब तो नाम से ही स्पष्ट, एलिसाइक्लिक वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एलिफेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, वैसा साइक्लिक कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। एलिसाइक्लिक इसको साइक्लिकेट हुआ दो तरह, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक दो तरह का, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स क्या, एली मीन्स हुआ एलिफेटिक, साइक्लिक मीन्स रिंग। वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एलिफेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझे सर। देखो जनरली क्या होता है कि एलिफेटिक कंपाउंड जो है वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा, एडिशन रिएक्शन में भाग लेगा, योक्सिल अभिक्रिया में भाग लेगा, विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेगा। ये उसका क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी। यदि इसी प्रकार का प्रॉपर्टी साइक्लिक कंपाउंड में पाया जाता है तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। मीन्स साइक्लिक कंपाउंड हैविंग एलिफेटिक प्रॉपर्टी इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड
having aliphatic properties are called alicyclic compound। ये कैसा होना है? साइक्लिक कंपाउंड ही है, लेकिन इसमें कैसा गुण पाया जाता है? एलिफेटिक। पहले इसको बता देते हैं, है ना, इसको बाद में है ना। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें हिंदी वाले लिख लीजिएगा, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एलिफेटिक कंपाउंड की तरह एडिशन रिएक्शन का गुण पाया जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का गुण पाया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे देखिए इसका नाम, इसमें देखो क्या वो कार्बन है, बताओ इसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन। 9-10 में पढ़े हैं, 1 कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपेन। और रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। 3 से कम कार्बन में रिंग नहीं बनता है। 2 कार्बन में रिंग बनेगा? बताओ। रिंग बनने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए, तब ना रिंग बनेगा। यहाँ 3 कार्बन पे क्या है? रिंग है। 3 कार्बन यदि स्ट्रेट चेन में रहेगा तो कहेंगे प्रोपेन या नॉर्मल प्रोपेन, लेकिन यहाँ 3 कार्बन पे क्या है? रिंग है, इसीलिए इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम पड़ गया बताओ? साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन? 3 कार्बन है, हो गया प्रोपेन। और 3 कार्बन का रिंग है, तो क्या जोड़ दो? साइक्लोप्रोपेन। यह कैसा कंपाउंड? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। उसी तरह से देखिए यहाँ 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का नाम क्या होगा बताओ? ब्यूटेन। हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिया जाता है कार्बन को देकर, तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या देंगे? साइक्लोब्यूटेन। ओके, समझ रहे हो? CH2 इन्हें कहना सर हाइड्रोजन कहाँ है? चूंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, जानते हो, इसका मतलब इस पर 2 हाइड्रोजन है। इस पर क्या है बताओ? 2 हाइड्रोजन है, तभी न 4 होगा। इसीलिए इसमें तुमसे पूछ देगा कि साइक्लोब्यूटेन में कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन, तो कहोगे 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो क्या गो कार्बन? 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। समझे? क्लियर हो गया? साइक्लो क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से देखो 5 कार्बन रहेगा, 5 कार्बन रहेगा। ध्यान देना कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। 5 कार्बन है, इसका नाम क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या नाम देंगे? साइक्लोपेंटेन। यह सब कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें एलिफेटिक का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे एलिफेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से देखो यहाँ देखिए, इसमें कितना कार्बन है? 6, तो क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। हमेशा क्या लगा दिए? साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और उसके पहले लगा दिए साइक्लो, तो क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में तुमसे पूछ देगा कि
कि कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन। तो सर कार्बन तो यहाँ है 6 हाइड्रोजन, बता ही दिए हैं कि एक कार्बन पर क्या गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, तो 6 गो है, तो 6 दूनी 12 क्या है हाइड्रोजन और 6 क्या कार्बन। ये सब के सब कैसा कंपाउंड हुआ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर हुआ, ये अंडरस्टूड है कि 2 गो हाइड्रोजन लिख देते हैं, ऐसे नहीं भी देंगे दिक्कत नहीं, आपको समझना। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है तो समझ में आ गया होगा। इसको देखिए आप, है ना। इसमें देखो तो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन। हेक्सेन है, हेक्सीन क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा हेक्सेन, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हेक्साइन, इसलिए नाम लिखे हैं साइक्लो। और उसमें क्या है 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, इसलिए नाम क्या होगा साइक्लोहेक्सीन। इस तरह से यहाँ चलो यही देखिए चलो, इसमें भी कितना कार्बन है 4 कार्बन, इसमें कितना है 6 कार्बन, इसका नाम क्या हो गया साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन यह सब कैसा कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब कहोगे कि सर हम ये नहीं समझे कि साइक्लिक कंपाउंड हैविंग एलिफेटिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एलिफेटिक वाला गुण पाया जाता है उसको हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ हमें, तो प्रॉपर्टी के लिए आपको रिएक्शन से देखना होगा, रिएक्शन से समझिएगा। देखो रिएक्शन से बता, रिएक्शन से आप समझ जाए। है ना, रिएक्शन से आप समझ जाए। जैसे CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। और बैक लिखते हैं क्या, बैक लिखते हैं तब आप समझिएगा, तब आप समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, इफेक्टिव का मतलब क्या है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है 1-ब्यूटीन। इसका देखो रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, HBr के साथ। इसमें क्या है डबल बॉन्ड है, जब हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वहाँ एडिशन रिएक्शन होगा, वहाँ क्या होगा एडिशन रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका टेट्रा वैलेंसी पूरा है, यहाँ भी टेट्रा वैलेंसी पूरा है, लेकिन यहाँ टेट्रा वैलेंसी पूरा है पाई बॉन्ड का, इसके कारण पाई बॉन्ड। अब देखिए इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड पर जाके एक जगह H जुट जाएगा, एक जगह Br जुट जाएगा, है ना। तो यहीं पर एक रूल आता है मार्कोनिकॉफ रूल, पढ़ेंगे हम लोग आगे। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर HCl, HBr, HI, H2O, HF का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो अधिक। इसीलिए H जो है यहाँ पर जुड़ेगा Br, और ये क्या है पाई बॉन्ड,
ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ये H आके यहाँ जुटेगा, Br यहाँ जुटेगा, और जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखिए CH3 CH2 CH Br CH2H, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, CH3 लिख सकते हैं। इन H को यहाँ जोड़ दिए, CH2H Br को यहाँ। तो जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2 सिग्मा बॉन्ड। यह कैसा रिएक्शन हुआ बताओ, एडिशन रिएक्शन, योगशील अभिक्रिया है ना। तो सबसे पहले ये देखिए ये कैसा कंपाउंड है, एलिफेटिक। ये कैसा कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड है ना। अब देखो इसी में हम ऐसे साइक्लोब्यूटेन, इस पर भी हम HBr डालते हैं। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक जगह H जुट जाएगा, एक जगह Br जुट जाएगा, एक जगह क्या जुटेगा H, एक जगह Br। तो कहोगे सर कहाँ H जोड़ेंगे, कहाँ Br जोड़ेंगे, यहाँ पर यह भी क्या है CH, आई भी क्या है CH, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, इसका मतलब एगो हाइड्रोजन, 1 2 3 यहाँ भी 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, दोनों सेंटर क्या है, सेम है, सिमेट्रिकल सेंटर है। इसीलिए कहीं पर H जोड़ेंगे, कहीं पर Br जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ अलग बात है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। मार्कोनी का रूल क्या है आगे हम लोग देखेंगे, अभी आप सुन लीजिए कि H वहाँ जोड़ेंगे जहाँ H अधिक है, यहाँ 2 H है, यहीं पर H जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, मैकेनिज्म में जवाब देंगे। और फिर Br कहाँ जोड़ेंगे, इसमें दोनों सेंटर सेम है, कहीं भी जोड़ देंगे। एक जगह H जोड़ दी, एक जगह क्या जोड़ दिया। यह भी कैसा रिएक्शन शो किया बताओ, एडिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन शो किया, योगशील अभिक्रिया। अब समझ में आपको आ गया होगा कि साइक्लिक कंपाउंड हैविंग एलिफेटिक प्रॉपर्टी, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एलिफेटिक वाला गुण पाया जाता है, मतलब एलिफेटिक की तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा। क्लियर हो गया बच्चों। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर ही देंगे ना। अब हम लोग चलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। इसको लिखिए, आप उतारिए ग्लास। चलिए क्लियर कर दिए बच्चों। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग जो है तो नेक्स्ट देखिए आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इम्पोर्टेंट। ये अपने आप में एक चैप्टर है, उसको अलग से हम लोग देखेंगे। अभी शॉर्ट में देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं। यह भी साइक्लिक कंपाउंड है, यह भी साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसको हम अलग क्लास में क्यों रखते हैं इसको समझना। जनरली क्या होता है कि जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वह एडिशन रिएक्शन में भाग लेता है। इस कंपाउंड में भी एक से अधिक डबल बॉन्ड रहता है, तो इसको एडिशन रिएक्शन में भाग लेना चाहिए। लेकिन यह एडिशन रिएक्शन में भाग नहीं लेके
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेता है। इसका मतलब कि इसका प्रॉपर्टी जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड से थोड़ा क्या है, अलग है। इसलिए केमिस्ट लोगों ने इसको एक अलग क्लास में रख दिया जिसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा मीन्स क्या होता है, स्मेल मीन्स सुगंध। इस प्रकार के कंपाउंड में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, एरोमा होता है, सुगंध होता है, इसलिए इसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड रख दिया गया पहले। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें इस प्रकार के सुगंध नहीं पाए जाते, लेकिन इसका प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ही होता है। तो ऐसे कंपाउंड को भी केमिस्ट लोगों ने क्या नाम रख दिया, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन उसका जो है डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया, विस्तार कर दिया। तो किसको कहेंगे डिटेल से तो हम बाद में देखेंगे। ऐसा कंपाउंड जो हैकेल रूल का पालन करेगा, हैकेल्स रूल का क्या करेगा, पालन करेगा। हैकेल रूल किसको कहते हैं, यदि किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह कंपाउंड क्या करेगा, हैकेल रूल का पालन करेगा। जहाँ n जो है नंबर है जो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 हो जाएगा, है ना। अब डिटेल्स हम बताएंगे तब इसी में जो है 8-10 क्लास ले लेंगे। हम यहाँ वो चीज़ नहीं पढ़ा रहे, हम यह पढ़ा रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन अलग से हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब यदि किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो n का जगह दे देंगे 0, 4 × 0 0, यहाँ क्या बचेगा 2। यदि किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा तो वह हैकेल रूल का पालन करेगा। यदि n का वैल्यू यहाँ 1 दे दिए तो 4 × 1 4 है, 4 2 6, तो वह भी कंपाउंड क्या करेगा, हैकेल रूल का पालन करेगा। यदि n का वैल्यू 2 दे दिए 4 × 8 2 10, यदि यहाँ एक वैल्यू 3 दे दिए 4 × 12 2 14, तो वह क्या होगा, हैकेल रूल का पालन करेगा और ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। यह पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखो इस क्या है, इसमें साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए। रिजोनेंस भी अपने आप में एक चैप्टर भी है, उसको अलग से देखें। रिजोनेंस कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, इसी क्रिया को रिजोनेंस कहते हैं। थोड़ा सा समझिए, ये बेंजीन, व्हाट इज दिस, बेंजीन C6H6 बेंजीन, इसी को 6-एनुलीन भी बोला जाता है। बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, 6-एनुलीन भी बोला जाता है। जानते हैं सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, इसमें से एक सिग्मा है एक पाई, फिर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। अब देखो पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा, फिर यहाँ से चला आएगा यहाँ। तो दोनों में क्या अंतर है बताओ। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, ये यहाँ से यहाँ चला आया, तो वहाँ पाई बॉन्ड बना, ये यहाँ से यहाँ चला आया पाई बॉन्ड। तो किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसी क्रिया को रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस अलग से पढ़ेंगे। रिजोनेंस के कारण एक ही मॉलिक्यूल की अनेक संरचना प्राप्त होती है, जिसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब दो एक साथ फिर हम इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे, बताते ही चले जाएंगे। इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर इसको यहाँ से कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे। यानी बेंजीन में 2 ही स्ट्रक्चर संभव।
अब यह रिजोनेंस कैसा हो रहा है? साइक्लिक सिस्टम में हो रहा है, इसीलिए नाम रख दिए क्या? साइक्लिक रिजोनेंस। रिजोनेंस ओपन चेन सिस्टम में भी होता है, रिजोनेंस ओपन चेन सिस्टम में भी होता है। ओपन चेन में नहीं देखना है, किसमें देखना है? साइक्लिक सिस्टम। तो पहला कंडीशन है हेगेल रूल का पालन करेगा, दूसरा है साइक्लिक रिजोनेंस होगा, तीसरा क्या है? प्लेनर होगा। तीसरा क्या है? वह कंपाउंड कैसा होगा? प्लेनर होगा या कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर होगा, समतलीय होगा। कोप्लेनर होगा, समतलीय होगा, वह 2D में रहेगा, 3D में नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा 2D, एक्स और वाई में रहेगा, एक्स वाई के अलावा जेड में रहेगा तो 3D। देखो इसको कहते हैं 3D। एक्स वाई के अलावा यह क्या है? एक्स में है, वाई में, और कौन है? जेड। तो 3D में नहीं होना है, इसको कहाँ होना है? 2D में। जैसे देखो ये कहाँ है? 2D, ये कहाँ है? एक्स में है और वाई में। कहाँ में है? एक्स में है और वाई में। तो 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए 3D में। तो कोप्लेनर होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, हेगेल रूल को पालन करेगा, उसको एनालिटिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें पहले एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती थी, इसलिए रखा गया, लेकिन बाद में इसको विस्तार किया। तो जनरली बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और बेंजीन का जो डेरिवेटिव होगा वो सब एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड को अगेन दो तरह होता है, एक को कहते हैं बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरे को कहेंगे नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन की तरह होगा उसको कहेंगे बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और जिसमें बेंजीन की तरह नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। बेंजीन का दूसरा नाम देखो 6-एनुलीन, 6-एनुलीन। एनुलीन क्या है आगे पढ़ेंगे। बेंजीन तो सभी जानते हैं, C6H6, इसी का दूसरा नाम क्या है? 6-एनुलीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड अलग से हम लोग डिटेल से चर्चा करें। जनरली आप समझिए बेंजीन, बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अभी एट दिस मोमेंट you have to consider it, but what will be the exact definition and exact identification, it will be discussed by me in the later classes or in the coming classes, okay, in the coming classes, okay। अब यहाँ देखिए एरोमेटिक कंपाउंड अगेन दो तरह का होगा, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह होगा उसको क्या कहेंगे? बेंजीनोइड। पहले तो आप देखिए बेंजीन, बेंजीन C6H6, कार्बन 6 दे दिए। कार्बन को क्या लेना है भैया? टेट्रावेलेंट। हाइड्रोजन कितना है? 6, हाइड्रोजन 6 दे दिए। अब कार्बन टेट्रावेलेंट होना है, तो टेट्रावेलेंट तो है, बेंजीन का तो स्ट्रक्चर लिखा है, या तो वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, या क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेंजीन का क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहे हैं, कार्बन को टेट्रावेलेंट होना है, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड है, इसका मतलब हम क्या देंगे? डबल बॉन्ड। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 तीन बॉन्ड है, इसका मतलब क्या देंगे? डबल बॉन्ड। फिर 1 2 3 यहाँ क्या देंगे? डबल बॉन्ड। ओके, ये बेंजीन का कौन फॉर्मूला हुआ? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना।
अब आपसे कोई पूछ देगा कि बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना है, तो क्या जवाब है? डबल बॉन्ड में से बताए हैं, एक सिग्मा है और एक पाई। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। फिर देखिए ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। और जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? सिग्मा। जितना भी सिंगल बॉन्ड है आप उसको क्या बोलोगे बताओ? सिग्मा। उसको क्या बोलोगे? सिग्मा। सिग्मा। ओके, तुमसे कोई पूछ देगा कि बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना है, तो क्या जवाब दोगे? 1 2 3 टोटल पाई बॉन्ड्स कितना होगा? 1 2 3। पूछेगा टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 12। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अक्सर पाई बॉन्ड नहीं है, तो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो क्या कहोगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल। चूंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, कितना है? 6। तो चूंकि बेंजीन जो है यह हेकेल रूल का पालन करता है, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसी को इतना नहीं लिखते तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इस तरह से। यहाँ पाई बॉन्ड है, दे दिए पाई बॉन्ड, यहाँ दे दिए, दोनों सेम। ये 3 लाइन में इक्विवेलेंट हुआ। ये देखिए कि ये इक्विवेलेंट। अब देखो ये रिजोनेंस होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। इसके कारण क्या स्ट्रक्चर संभव है? 2 स्ट्रक्चर संभव है। इस दोनों को कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इस दोनों को क्या कहेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कितना हुआ? यह रियल स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ना। यह क्या हुआ? इमेजिनरी स्ट्रक्चर, काल्पनिक संरचना। कैसी संरचना है? काल्पनिक संरचना। ओके। और दोनों का योगदान जिस एक सिंगल स्ट्रक्चर में होता है उसको कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। सब आगे हम लोग देखेंगे। रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे निकालते हैं? इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, इसको उठा के इसके ऊपर रख। तो क्या इसमें पाई बॉन्ड यहाँ है, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, पाई बॉन्ड यहाँ है, फिर यहाँ ये है, इसको उठा के जब यहाँ रखे तो पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर यहाँ ये है, जब इसको उठा के रखे तो पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। इसको जब इसके ऊपर जब सुपर इम्पोज कर देंगे तो क्या होगा? पाई बॉन्ड पूरे रिंग में घूमने लगेगा। ओके, इसीलिए हम पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरह से गोल दिखाते हैं। इस गोल का मतलब क्या हुआ समझा? इस गोल का मतलब हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है पूरे रिंग में घूम, है ना। व्हाट इज दिस? पाई इलेक्ट्रॉन। तो पूछता है सर गोल का मतलब क्या? इसका मतलब हुआ पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ? रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड, यही तुम्हारा हुआ रियल स्ट्रक्चर। क्या हुआ? रियल स्ट्रक्चर, वास्तविक संरचना।
कैसी संरचना होगा बताओ। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रियल स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर नेचर में पाया जाता है, जिसको लेबोरेटरी में हम लोग रखते हैं, उसे कहते हैं रियल स्ट्रक्चर। अब बेंजीन जब भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे, इतना ये नहीं लिखेंगे, स्वच्छ भी लिखेंगे, इसी को लेकर पढ़ेंगे। ये रियल स्ट्रक्चर है, वास्तविक संरचना। यानी बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है ना। बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजीन का जितना भी डेरिवेटिव होगा, जैसे फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, है ना, ये सभी के सभी क्या हुए? एरोमेटिक कंपाउंड। नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, या सभी के सभी क्या हुए? बेंजीन के डेरिवेटिव हुए, उसको हम लोग कहेंगे तब। इसको पूरा कर देते हैं, बस जो लंबा हो रहा है तो समझ रहे हैं, लेकिन इसको पूरा खींच देते हैं क्लासिफिकेशन को, है ना। तो देखिएगा बढ़िया से आप लोग। अब देखो बेंजीन की तरह जहाँ जहाँ संरचना होगा उसको हम लोग बेंजीन लाइट कहेंगे। देखिए बेंजीन है, बेंजीन है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सब जगह एक एक एच, सब जगह एक एक एच, इसको समझना, सब जगह एक एक एच। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी बेंजीन। ओके, अब देखो यहाँ से हम क्या किए, एक OH हटा दिए, यहाँ पर OH लगा, यह क्या हुआ? इसको हम बनाए किससे? बेंजीन से न बनाए, इसीलिए इसको कहते हैं बेंजीन का डेरिवेटिव। यहाँ से हम क्या किए, H हटा दिए, OH लगा दिए, इसका नाम क्या हुआ? फिनॉल। यानी फिनॉल भी कैसा कंपाउंड है बताओ? एरोमेटिक कंपाउंड। चूंकि हम इसको बेंजीन से बनाए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बेंजीन का डेरिवेटिव, बेंजीन का व्युत्पन्न। फिर देखिए वहाँ से हम H हटाए, वहाँ पर लगा दिए NH2, इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। इसका नाम क्या है? एनिलीन। यह सब एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इसको पूरा कर ही देते हैं। स्टॉप। बेंजीन से हम लोग क्या जोड़ दिए? NO2, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए, इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम हुआ नाइट्रोबेंजीन। यह सभी के सभी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड के उदाहरण। बोल दिए पायलक्ट्रॉन है, CHO जोड़ दिए, कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहीं, यहाँ भी जोड़ सकते, यहाँ भी जोड़ सकते, कहीं भी जोड़ सकते। इसका नाम हुआ बेंजल्डिहाइड। ओके, इसका नाम हम जोड़ दिए क्लोरीन, कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। ये सभी को हम कैसे प्राप्त किए? बेंजीन से हटा दिए, NO2 लगा दिए, नाइट्रोबेंजीन, H हटा के CHO एल्डिहाइड लगा दिए, बेंजल्डिहाइड Cl लगा दिए, क्लोरोबेंजीन OH लगा दिए, फिनॉल NH2 लगा दिए। यह सब एरोमेटिक कंपाउंड ढेर सारा है। बेंजोइक एसिड, साइनोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ढेर सारा है। बेंजामाइड, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक। ओके, इसके अलावा ये सब को हम लोग कहेंगे बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन की तरह संरचना है, इसीलिए नाम कर दिया बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजेनोइड एरोमेटिक, ये हुआ एक बेंजीन लिखे। अब दो बेंजीन जब आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो गया, देखो दो बेंजीन जब आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो गया, इसका नाम है नेप्थलीन। नेप्थलीन
अब देखो तीन गो बेंजीन जब आपस में फ्यूज हो जाएगा, तीन गो बेंजीन जब आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, बेंजीन नेप्थलीन एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। जब एगो बेंजीन रहेगा तो नाम है, एगो रिंग रहेगा तो बेंजीन, जब दो गो जुट गया तो नेप्थलीन, तीन गो रहेगा तो एंथ्रासीन, चार गो रहेगा तो फिनेल्फ्थलीन। उसी को चार को जब एक दूसरी तरह से सजा देते हैं तो उसका नाम है पायरीन। सब आगे देखेंगे, है ना। बेंजीन एक रिंग रहेगा बेंजीन, दो गो रहा नेप्थलीन, तीन गो रहा तो एंथ्रासीन, चार गो रहेगा फिनेल्फ्थलीन लीनियर में। उसी को एक रिंग टाइप में, उसी को एक आइसोमर के फॉर्म में जब सजा देते हैं तो उसका नाम क्या है, पायरीन। ये सब क्या हुआ, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। इसको सबको हम लोग कहेंगे बेंजेनॉइड रिंग कंपाउंड, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये हुआ फ्यूज्ड कंपाउंड। अब देखो एक आइसोलेटेड कंपाउंड भी रहता है, आइसोलेटेड कंपाउंड भी रहता है बाइफिनाइल। मान लो दो गो बेंजीन रिंग है इस तरह से, एक बेंजीन रिंग, इस तरह से ये दूसरा बेंजीन रिंग, दो गो बेंजीन। यहाँ दोनों फ्यूज नहीं है बल्कि एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसको कहेंगे आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। यहाँ दो गो है, इसको क्या कहेंगे, डाइफिनाइल। तीन गो बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे, तीन गो बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे, क्या नाम पड़ा, ट्राइफिनाइल। ना, ये फ्यूज्ड हुआ और ये आइसोलेटेड। ये जितना भी कंपाउंड लिखे हैं सबको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। सबको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। चूंकि सब में बेंजीन रिंग जरूर है, बेंजेनॉइड एरोमेटिक में कंपाउंड नाम क्यों पड़ गया, चूंकि अभी तक जितना भी लिखे हम बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, नेप्थलीन, बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, जितना भी कंपाउंड लिखे हैं सब में बेंजीन रिंग जरूर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। यानी एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह के, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक, मतलब वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा उसको कहते हैं नॉन बेंजेनॉइड। अब नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हम आपको बता दें, मतलब इसमें जितना भी कंपाउंड हम लिखेंगे, जितना भी कंपाउंड हम लिखेंगे उसमें बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसीलिए नाम पड़ गया नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड देखिए कैसे बनाएंगे इसको। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। कितना कार्बन है बताओ, 7 कार्बन। कितना कार्बन है, 7 कार्बन। इसमें डबल बॉन्ड लगा, ये कीटोन, साइक्लिक कीटोन। ऐसा कंपाउंड है साइक्लिक कीटोन, इसका नाम है ट्रोपॉन।
बताओ इसका, इसमें देखो 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। बेंजीन में तो 6 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन? 7 कार्बन, इसलिए बेंजीन नहीं है ना। लेकिन यह एरोमेटिक कंपाउंड है, यह क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें बेंजीन नहीं है, लेकिन यह एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसका नाम क्या बताए? ट्रोपॉन ना, ट्रोपॉन, ट्रोपोलॉन। इसका नाम है ट्रोपोलॉन, ट्रोपोलॉन। इसमें सिर्फ OH लगा है, उसमें भी देखो कितना कार्बन है? 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7। यह पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड। इसका नाम क्या है? ट्रोपोलॉन। तो बताओ तो इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह है? नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड। क्या बोलेंगे? बोलो, नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों कहें? क्योंकि बेंजीन होने के लिए तो 6 कार्बन चाहिए रिंग में, यहाँ लेकिन रिंग में कितना है? 7 कार्बन, इसीलिए बेंजीन नहीं। लेकिन यह एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन यह क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए नाम पड़ गया नॉन बेंजेनॉइड। क्या नाम पड़ गया? नॉन बेंजेनॉइड। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट कर दिया। अब चले आएंगे भैया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बस 2 मिनट और लगेगा, हेटेरोसाइक्लिक पूरा कर देते हैं। होमोसाइक्लिक पूरा कर दिए, अब आप चले आओ कहाँ पर? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कहाँ चले आओ? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ना, हेटेरोसाइक्लिक बता चुके हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसको कहते हैं, लिख ही चुके हैं कि ऐसा कंपाउंड, द साइक्लिक कंपाउंड which is formed by more than one kind of element is known as heterocyclic compound। ऐसा कंपाउंड जो एक से अधिक प्रकार के, ऐसा कंपाउंड जो एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट से बना होता है, उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। द कंपाउंड which is formed by more than one kind of element is known as heterocyclic compound। देखिए समझ जाइए फर्स्ट। इसको देखिए, इसको इसमें क्या है? कार्बन, कार्बन 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 का नाम क्या है? ऑक्सीजन है ना। इसमें 4 कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या है? फ्यूरान। फ्यूरान में कैसा है? तो साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ देखो सल्फर, इसका नाम क्या है? थायोनीन। ठीक, यहाँ पर हम दे देते हैं नाइट्रोजन।
क्या दे देते हैं? नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है? पायरोल। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं बताओ तो? कार्बन 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 के अलावे क्या है? नाइट्रोजन। कार्बन 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 के अलावे क्या है? नाइट्रोजन। क्या हो? समझे नहीं? हेटेरोसाइक्लिक क्या है समझिए। पायरीडीन, शॉर्ट में लिखते हैं PY, पायरीडीन। ओके, पायरीडीन। इसके बाद है ना पायरीडीन, पायरीडीन। इसके बाद क्विनोलीन, इसका नाम है क्विनोलीन, क्विनोलीन, क्विनोलीन। इसमें देखो, इसमें भी क्या देख रहे हैं? देखिए, कार्बन 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 कार्बन, है वो कार्बन 5 कार्बन और एक क्या है? नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है? पायरीडीन, है ना। कार्बन के अलावे नाइट्रोजन है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के अलावे क्या है? नाइट्रोजन है। क्लियर हुआ? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे? द साइक्लिक कंपाउंड in which a ring is formed by more than one kind of element is known as heterocyclic compound। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है 11th क्लास के बच्चों के। इस वीडियो को आप देखिएगा, अपने साथी संगत को, अपने फ्रेंड्स को जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके, इसका लाभ उठा सके। थैंक्स।